नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जो जारी हुआ है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। टोटल आपकी बात करें तो 144 आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म की पहले लास्ट डेट आपकी 16 अप्रैल 2026 आपकी रखी गई थी, लेकिन अब इसकी ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अब वो लास्ट डेट यहाँ पर क्या रहेगी और इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, तो आज की वीडियो में इसकी हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो जो आपका नया नोटिस आया है इसमें देखेंगे आप, तो इसकी लास्ट डेट आपको 20 मई यहाँ पर रख दी गई है। तो अभी तक जिसने ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया तो आज की वीडियो में इसकी हम पूरी प्रोसेस देखेंगे। साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है इसको भेजने की यहाँ पर 15 दिन और आपके एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसको यहाँ पर आप जून तक अपने हार्ड कॉपी को यहाँ पर फिल करके इसको सेंड कर सकते हैं। अब चलिए इसकी एक बार पहले शॉर्ट में हम इसकी पोस्ट को देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं, फिर इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ऑल इंडिया लेवल के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पोस्ट आपके रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, आपका सिस्टम एनालिस्ट, आपका सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट, गेस्ट हाउस मैनेजर, जूनियर इंजीनियरिंग पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, आपका टेक्निकल असिस्टेंट, इसके साथ आपका टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर लैब, स्टेनोग्राफर, यूडीसी, लाइब्रेरी असिस्टेंट, एलडीसी, ड्राइवर, एमटीएस, इसके साथ आपकी जो लाइब्रेरी अटेंडेंट है और आपकी मेडिकल अटेंडेंट या ड्रेसर, इतनी पोस्ट के लिए आपका विज्ञापन आपका जारी किया गया है। और साथ में इसके जो सेंटर हैं आपकी यहाँ पर देखिए, आपका पोस्टिंग आपका जो कैंपस है तो कैंपस का नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें अपर एज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट में बात करें क्वालिफिकेशन की, बाकी आप एक सभी यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद जो आपको एड्रेस दिए गए हैं इन एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा। तो फॉर्म फिल के साथ इसके हम कंप्लीट जानकारी आगे इसी वीडियो में देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन सी एड्रेस पर भेजना है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट किस क्रम में आपको लगाना है, क्या कुछ रहेगा। तो इसको यहाँ पर वीडियो के साथ बने रहिए। बाकी इन एड्रेस पर आपको अपने फॉर्म को फिल करने के बाद भेजना होगा। इसके साथ आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये आपकी कैंपस है आपकी, जिसमें आपके यहाँ पर पोस्ट आपकी आगे प्रेफरेंस आपको फिल करनी होगी, किस कैंपस यहाँ पर आपको रखना है। इसके साथ देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके साथ पहले आपकी एप्लीकेशन फीस देखिए, तो जो लेवल 10 की पोस्ट हैं से 14 लेवल तक की, इनके लिए जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 3000 रुपये और SC ST के लिए 1500। लेवल 6 से लेवल 9 की पोस्ट हैं जो आपकी उनके लिए 2000 रुपये, SC ST के लिए 1000 रुपये। और जो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक की पोस्ट है, जिसमें पोस्ट का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पोस्ट है, तो इसमें UR OBC EWS के लिए 1000 रुपये और SC ST दिव्यांग के लिए 500 रुपये आपको पे यहाँ से कराना होगा। तो आपकी फीस यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर आएंगे तो सभी की जो क्वालिफिकेशन दी गई, अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई पोस्ट वाइज। तो एक बार आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना किस पोस्ट के लिए कोई एलिजिबल है और किस पोस्ट के लिए को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सभी की क्वालिफिकेशन आपको दे दी गई है, अच्छी तरीके से इसको एक बार रीड आउट कीजिए। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई यहाँ से आप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट यहाँ पर है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें देख सकते हैं आपका बैचलर डिग्री और 3 साल के यहाँ पर वर्किंग मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से कोई असिस्टेंट लैब आपका है तो इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका स्टेनोग्राफर का है, आपका यूडीसी का है तो इसमें यूडीसी का देखिए, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो यहाँ पर एक बार इसको चेक करेंगे। आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट की है तो इसमें सिंपल आपका जो बैचलर डिग्री वो होना चाहिए और साथ आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में और 30 वर्ड पर मिनट आपके यहाँ पर टाइपिंग हिंदी यहाँ पर इंग्लिश में आपका आना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका जो LDC है, LDC में देख सकते हैं ड्राइवर है और MTS है। MTS से सिंपल 10th पास होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो 10+2 यहाँ पर होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और बाकी 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो इसी प्रकार से इसको आप देखेंगे। आपका मेडिकल अटेंडेंट रेसर की है तो इसमें 10+2 पास होना चाहिए। 1 साल का यहाँ पर आपका अटेंडेंट, इसमें आपका सेंटर किसी भी सेंटर का आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो पूरी पोस्ट है, इसको एक बार आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप कीजिए CSU रिक्रूटमेंट 2026, इस प्रकार से टिक कीजिए। तो अब आपको जो पहली लिंक आप दिख रही है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इस पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद जो सबसे ऊपर आपको नोटिस दिख रहा है यहाँ पर आपका जो एक्सटेंशन डेट का जो आपको नोटिस दिखाया था, इस पर क्लिक करके इस नोटिस को आप देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिए यहाँ पर नीचे को और थोड़ा सा और स्क्रॉल करते चलिए आइए यहाँ पर आप। तो यहाँ पर आपको एक लिंक देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपका पहले आया था 01/02 आपका / 2026। तो इस पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है समर्थ लिंक, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आपका आ जाएगा।
और जिसने पहले फॉर्म फिल कर दिया तो उनके लिए दोबारा से फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं, आपको वही फॉर्म फिल रहेगा। जिसने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो वो अब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यदि इस पोर्टल के माध्यम से आपने कभी दूसरा फॉर्म फिल किया है तो जो अपने यूजर ने अपनी ईमेल आईडी फिल की थी वो फिल करेंगे। अब अपना पासवर्ड को फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और मान लीजिए पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस पर क्लिक करके फॉरवर्ड पासवर्ड भी कर सकते हैं। और यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं आपको तो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है वाला, इसी साइन अप पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो इसके मतलब जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। दोबारा से आपकी ईमेल आईडी फिल करनी है। एक आपको पासवर्ड बनाना है जिसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। कैसे? जिस आपका नाम इस प्रकार से मान लीजिए तो इस प्रकार से आप पासवर्ड बनाएंगे @291 इस प्रकार से थोड़ा कठिन से पासवर्ड बनाएंगे आप, और जिसको याद भी आपको रखना है। कोई पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। और आपको यहाँ पर जो एक्टिव और वैलिड आपका मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए आप। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है, ये वाला जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है और आपको साइन अप पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल आईडी पर एक आपको लिंक गई होगी, उस लिंक पर क्लिक करके आपको अकाउंट को वेरीफाई कराना होगा, तब यहाँ पर आप डैशबोर्ड को लॉगिन कर पाएंगे। अन्यथा आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आप ईमेल आईडी चेक कीजिए, उस पर आपको लिंक गई होगी, तो इस लिंक पर ही आपको क्लिक आपको करके इसको वेरीफाई करना होगा। तो आप जैसे ईमेल आईडी खोलेंगे तो आपको इस प्रकार की कुछ आपको लिंक दिख रही होगी, तो जो ये वाली लिंक आपको दिख रही है इसी लिंक पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे लिंक पर क्लिक करते हो देख सकते हैं आपका सक्सेसफुल ईमेल कन्फर्मेशन, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अब आपने जो ईमेल आईडी फिल की वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है, और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर आप फिल करेंगे। और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे आप, और आपको लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। तो किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, इस प्रकार से आपका पोस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट आपके यहाँ पर सभी पोस्ट की लिस्ट आपको दिख रही है। तो अब जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन, तो उसी पोस्ट को अप्लाई करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर किसी एक पोस्ट को आपको डेमो पर्पस के लिए आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए LDC के लिए को अप्लाई करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। सिर्फ इनकी जो पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन है की आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे आपको MTS के लिए अप्लाई करना है तो MTS के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं, 10th पास यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट है, मेडिकल अटेंडेंट, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन के लिए अलग से आपको फिल करनी होगी। बाकी प्रोसेस दोनों का यहाँ पर आपका सेम यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क सेलेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर ऑफिस दिल्ली कैंपस सेलेक्ट करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर तो 02/2026 इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो किस कैटेगरी से पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, UR से हैं तो UR टिक करेंगे, या आप OBC हैं तो इस प्रकार से OBC टिक करेंगे। यदि आप डिसेबल अभ्यर्थी हैं, बेंचमार्क डिसेबल हैं तो अपनी कैटेगरी को यहाँ पर देंगे, यदि नहीं तो सिंपल नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो आई हैव रीड जो चेक बॉक्स दिया इसको इस प्रकार से आप टिक करेंगे और चेक वैकेंसी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो UR के लिए 16 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 8 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार से अपनी जो भी कैटेगरी, अब जैसे SC हैं तो ST सेलेक्ट करेंगे और आपकी कैटेगरी को क्लिक करेंगे। तो देखिए आपकी 6 वैकेंसी आपकी SC के लिए हैं और 16 आपकी UR के लिए हैं। इसी प्रकार से आपकी ST चेक करेंगे आप, तो 1 वैकेंसी ST के लिए है। इसी प्रकार से आप EWS चेक करेंगे तो 4 वैकेंसी EWS के लिए है। तो ये आपको अपने अनुसार से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपको। और एक बात ध्यान दीजिए, जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र ये आपको पास होना चाहिए और आगे इसको आपको अपलोड भी करना होगा। तो आपने सभी को चेक कर लिया। इसका देखो जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना है आपका, जो भी है इस प्रकार से अपना टाइटल को सिलेक्ट कीजिए। आपका फर्स्ट नाम यहाँ पर फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार कैपिटल लेटर में। यदि मिडिल नेम मार्कशीट पे लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। लास्ट नेम लिखा है मार्कशीट पे तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका जेंडर, आप मेल फीमेल जो भी आपकी जेंडर इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका नेशनलिटी इंडियन ही रहने देना है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो सबसे पहले आपका जो डेट ऑफ बर्थ है तो सबसे पहले अपना ईयर को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा, स्क्रॉल कीजिए तो आप अपना ईयर को सिलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका मंथ, तो जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से अपने मंथ को सिलेक्ट करेंगे। इसका आपकी डेट है तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी इस प्रकार से आपका ए आ जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल पर टिक करेंगे, मैरिड हैं यानी विवाहित हैं तो इसको टिक करेंगे, तो ये आपके अनुसार रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ID प्रूफ की जानकारी, और जो भी ID प्रूफ की जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे वही ID प्रूफ आगे आपको अपलोड भी करना होगा। तो यहाँ पर आप पैन कार्ड की जानकारी दे सकते हैं, पासपोर्ट की जानकारी दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, DL लिखा है, या वोटर ID कार्ड, इनमें से ही आपको जानकारी फिल करनी है। अब इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है, यदि आप बाई चांस आपके पास, तो फिर आप पैन कार्ड को ऑनलाइन बना सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ई पैन कार्ड इंस्टेंट ई पैन कार्ड, तो आपको ई पैन कार्ड आपका 24 घंटे आपका बन जाता है। आपकी जो रजिस्टर ईमेल ID उस पर ही आपको 24 घंटे में
ई पैन कार्ड आपको PDF सेंड किया जाता है, तो वही पैन कार्ड इसको अपलोड आप कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपकी ID प्रूफ है उसमें से अपनी जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम फिल करना है, जैसा इसमें आपके 10th के सर्टिफिकेट में। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स नाम, तो यदि आप मैरिड हैं तो पति पत्नी का नाम फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी मदर का नाम, तो मदर का नाम आपको फिल करना है। बाकी कंट्री कोड आप चाहें तो इस प्रकार से इसको आप इंडिया इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, इंडिया 9 बना जाएगा आपका, इस प्रकार से इंडिया आ जाएगा आपका। बाकी इसके बाद इन सभी को आपको यहाँ पर कंट्री कोड इसको खाली छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे, इस प्रकार से एस करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर जानकारी उसकी देनी होगी, सेवा की जानकारी आपकी टोटल आपकी, और यदि नहीं है तो नो पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट यदि एम्प्लॉय हैं आप यूनिवर्सिटी के या किसी भी इंस्टीट्यूट के तो एस करेंगे इस प्रकार से, तो उसकी भी आपको जानकारी देनी होगी, सर्विस की ईयर देना होगा, नेचर ऑफ सर्विस इस प्रकार से इसको आप देंगे। यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसके देखिए नेक्स्ट यदि आप एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक रखने देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो इस वाले सेक्शन में आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है यानी वर्तमान पता वो फिल करेंगे, और इस वाले एड्रेस में अपना परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। तो यहाँ पर एड्रेस दोनों लाइन में फिल करना आवश्यक रहेगा, तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए और उसके आगे का बचा हुआ एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए। नेक्स्ट आपको कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया ही सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंडिया स्क्रॉल करते हुए देख लीजिए, इंडिया, तो यहाँ पर आपका इंडिया है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर फिल करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिए इंडिया। नेक्स्ट आपका स्टेट, तो जो कि स्टेट है यूटी है वो अपना स्टेट है यूटी को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आपको सिंपल पर्पस के लिए, को डेमो पर्पस के लिए को अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो आपका जो भी स्टेट है यूटी वो फिल करेंगे। आपकी सिटी, जो भी आपकी सिटी है इस प्रकार से अपनी सिटी को यहाँ पर आप फिल करेंगे। आपका जो भी एरिया का पिन कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, यदि ये वाला आपका एड्रेस और ये वाला एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर चेक बॉक्स को टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि ये वाला आपका वर्तमान पता अलग है, कोरस्पोंडिंग एड्रेस और स्थायी पता अलग है, तो इसको आपको टिक नहीं करना, आपको अलग अलग फिल आपको कर देना है। इसका देखो जो सेव का ऑप्शन करें, सेव पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे सेव पर क्लिक करते तो आपने जो भी डिटेल अभी फिल की है वो आपका प्रीव्यू दिख जाएगा, आपको चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो उसको अभी सुधार सकते हैं। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इसे नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो सबसे पहले मैट्रिक यानी 10th की जानकारी फिल करनी है। तो 10th का पासिंग ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, किस वर्ष आपने 10th पास किया वो यहाँ पर ईयर आपका आ जाएगा। तो ये आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आपको अप्लाई करके हम दिखा रहे हैं। तो आपका जो भी यहाँ पर ईयर पासिंग ईयर वो अपना ईयर को फिल करेंगे। आपके जो भी मेन सब्जेक्ट रही हैं आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, या चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, या आप सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, ये भी ज़्यादा से आपका दोनों प्रोसेस आपका सेम सही है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ग्रेड सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है या CGP सिस्टम है, तो जो भी यहाँ पर आप इसको अपने अनुसार फिल करेंगे। यदि परसेंटेज है तो अपना परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे, आप जो भी परसेंटेज है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्कूल का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर अपना जो भी स्कूल है, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, बोर्ड का नाम फिल करेंगे, तो यहाँ पर अपनी बोर्ड का नाम फिल करेंगे। जैसे आपका CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, MP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, कोई भी आपका जो भी बोर्ड है आपका वो बोर्ड का नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका 12th, तो यहाँ पर आपको 12th का पास ईयर फिल करना है, आपको 10th किस पास किया वो फिल करेंगे, और उसका 12th का ईयर आपको यहाँ पर फिल करना आपका जो भी यहाँ पर है इस प्रकार से अपना। और 12th में आपकी कौन सी सब्जेक्ट रही हैं तो वो सब्जेक्ट के नाम फिल करेंगे। जैसे आपका मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका हिंदी, इंग्लिश आपका, फिजिक्स आपका, केमिस्ट्री या मैथ्स आपका जो भी आपका रहा है, या आपका जो भी स्ट्रीम आपकी सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल करेंगे यहाँ पर आप। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है या CGP सिस्टम है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार से फिल करेंगे। आपका जो भी परसेंटेज बना है वो परसेंटेज को यहाँ पर आप इस प्रकार से आप परसेंटेज को फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्कूल का नाम फिल करेंगे यहाँ पर, और अपनी बोर्ड का नाम यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आपके पास किसी प्रकार कोई डिप्लोमा है, जैसे आपके पास DCA या PGDCA या कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर का या कुछ भी यहाँ पर है, तो उसको फिल करेंगे, उसके सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करेंगे आप, परसेंटेज है। यदि नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कुछ सेव एंड ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इस तरह को क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, तो चूँकि इस पोस्ट में ग्रेजुएट पास होना आवश्यक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तो सिंपल सब ऐड पर क्लिक करेंगे, आपकी डिग्री का नाम फिल करेंगे, आप एड में से क्या किया है आपने, तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन वो टिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए BA सेलेक्ट कर देते हैं। अब BA में आपकी कौन सी मेजर सब्जेक्ट रही, जैसे आपका मान लीजिए आपका रहा फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटिक्स, आपका जियोग्राफी, या आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है वो फिल करेंगे। आपके रिजल्ट टाइप क्या था, इस प्रकार से अपना परसेंटेज है, ग्रेड है या CGP है वो फिल करेंगे। आपके कितने परसेंटेज बने हैं वो अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे। आप इस प्रकार से आपका अपने परसेंटेज को फिल करेंगे, आप जो भी परसेंटेज बने हैं आपकी।
नेक्स्ट ईयर, आपने किस वर्ष ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो ईयर फिल करेंगे। आपकी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देना है यहाँ पर आपका, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस स्टेट या यूटी में है तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट या यूटी है वो यहाँ पर बनी, यहाँ पर इसको आप अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। और आपका कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट फिल कर देना है, इंडिया। और आपको यहाँ पर 7 and 8 पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं तो उसकी भी जानकारी फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से यदि आप एमफिल हैं, पीएचडी हैं तो उनको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस, किसी प्रकार का आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ऐड पर क्लिक करके इसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए चूँकि इस पोस्ट के लिए आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से प्रेजेंट आपका एम्प्लॉय डिटेल यदि है तो फिल करेंगे, नहीं तो इसको अभी खाली छोड़िए। इसका तो कोई डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका रिसर्च पेपर या कोई अपने रिव्यू आर्टिकल, इनमें से कुछ भी आपने किया है तो ऐड करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। रिसर्च पब्लिकेशन बुक वगैरह आपने इसको पब्लिश किया है तो ऐसे, नहीं तो यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करके ऐड कीजिए, नहीं तो इसको भी खाली आपको छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना आपको, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइनिंग। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग कर लेकर कितना टाइम यहाँ पर लेना चाहते हैं, कितनी देर में ज्वाइनिंग कर लेंगे, तो जैसे हमारे 20 दिन लिख देते हैं, आप अपने अनुसार फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है या नहीं, तो इस प्रकार से यस में जानकारी दे सकती है। तो यदि आपके पास है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। बाकी सभी को कुछ भी आपको फिल नहीं करना, आपको नीचे को चले जाना है डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, यदि आपको कभी किसी एग्जाम से डिवेयर किया गया है, एग्जाम देने से रोका गया है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको कभी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं आप तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट कभी आपको यहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में यहाँ पर इन्वॉल्व हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट कभी इसके पहले आपको जो प्रीवियस एम्प्लॉय है उसका भी आपको रिमूव किया गया, हटाया गया है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके ऊपर किसी प्रकार कोई केस चल रहा है, पेंडिंग है तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है सभी पर। बाकी इसके बाद देखिए नेक्स्ट 2 रेफरीज। अब रेफरीज में ऐसे व्यक्ति का नाम फिल करना है जो किसी संस्था में, डिपार्टमेंट में कार्य करता हो और जो आपको जानता हो, जैसे आपका स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, इनकी जानकारी, जैसे इनके क्लर्क का नाम, या पर किसी भी व्यक्ति का नाम फिल कर सकते हैं। जो प्यून हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, 2 पर्सन, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है आपका, तो उनका नाम फिल करेंगे। उनका इंस्टीट्यूट का नाम फिल करेंगे, किस इंस्टीट्यूट में है वो और किस पोस्ट पर हैं, उनका एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। इसी प्रकार से दूसरे पर्सन का फिल करेंगे, और इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ पर इसको फिल करना आवश्यक ही रहेगा। देख सकते हैं जैसे इस पर ब्लैंक पर आप सबमिट करते हो, देखिए रेड हो गया है तो इसको फिल करना आवश्यक रहेगा। और आप फैमिली मेम्बर की जानकारी यहाँ पर फिल नहीं करेंगे, आप किसी ऐसे ही पर्सन की जानकारी, आप सबसे बेस्ट आप अपनी कॉलेज का या स्कूल का फिल कर सकती हैं, कोई आपको समस्या पर नहीं है। इन सभी को फिल करने के बाद ही आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा, आपका रिव्यू आ जाएगा, जो भी आपने डिटेल फिल की है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपको नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर देखिए कम से कम एक भाषा यहाँ पर फिल करना आवश्यक रहेगा, लैंग्वेज को आपको। तो जो एडिट डिटेल दिख रहा है, ऐसे एडिट डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज को लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं इस प्रकार से हिंदी। इसका देखिए स्पीक, रीड, राइट और 7 8। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश को फिल करेंगे इस प्रकार से, इंग्लिश। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आप यदि बोलना नहीं जानते हैं तो इसको अनटिक करेंगे, पढ़ना जानते हैं और लिखना जानते हैं तो इसको इस प्रकार से आप टिक करेंगे। यदि बोलना भी जानते हैं, स्पीक करना, तो इसको भी टिक कर देंगे, नहीं तो इसको 7 8 पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आप। तो देखिए आपके दोनों भाषा यहाँ पर आपकी ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ऊपर की ओर देखिए आपको एक जो बैक का ऑप्शन दिख रहा है, इसी बैक पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे बैक पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का प्रीव्यू आपको दिखेगा, आपको चेक कर लेना है। इसका देखो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक सिंपल सा कर देना है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपके NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक किसके लिए आवश्यक है, तो यदि पहले से किसी डिपार्टमेंट या संस्था में आप जॉब करते हैं, कार्यरत हैं, तो उस संस्था का आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर NOC अथॉरिटी का नाम फिल करेंगे, प्लेस फिल करेंगे, उनकी डेजिग्नेशन का नाम यानी पोस्ट का नाम फिल करेंगे, इशू डेट फिल करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे, इस प्रकार से फिल करेंगे। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, आप कहीं भी जॉब नहीं करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो कुछ भी नहीं करना, आपको जो अनटिक दिख रहा है इसको, आपके पास NOC नहीं है तो इसको टिक करेंगे, तो डायरेक्ट इस प्रकार से पेज आ जाएगा, आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा, आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एडिशनल फील्ड, तो यहाँ पर प्रेफरेंस आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी जो प्लेस पोस्टिंग है वो आपको 4 प्रेफरेंस आपको फिल करनी है एक एक क्रम से। तो एडिट पर क्लिक करेंगे और इसको ध्यान से ही आपको फिल करना है आपको। तो देखिए आपको यहाँ पर पहला पोस्टिंग फिल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले आपको बता देते हैं कैसे। तो ये आपका जो एकलव्य कैंपस है अगरतला त्रिपुरा में है, दूसरा हमारा है वेद व्यास कैंपस आपका जो बालाहार हिमाचल प्रदेश में है, और तीसरा आपका है श्री रघुनाथ कीर्ति आपका कैंपस आपका जो देवप्रयाग उत्तराखंड में है, और चौथा है आपका ऑल इंडिया लेवल पर। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आपको किस क्रम पर रखना है। तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे हम पहले मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, श्री जो रघुनाथ कीर्ति कैंपस
देवप्रयाग उत्तराखंड, इसको हम पहले नंबर पर रखना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से हम टिक करेंगे। इसका देखिए मान लीजिए हम दूसरे नंबर पर आपको ऑल इंडिया लेवल पर रखना चाहते हैं तो कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी मिल सकती है आपको पोस्टिंग आपकी। तीसरे नंबर पर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जो वेद व्यास कैंपस बालाहार हिमाचल प्रदेश इसको रखना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे। और चारों को ही प्रेफरेंस आपको फिल करना आवश्यक रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक को फिल करेंगे बाकी खाली को छोड़ देंगे, चारों को फिल करना होगा। इसका तो अपने चौथा को यहाँ पर फिल करेंगे, इसको सावधानी से फिल करना। और मान लीजिए फॉर्म में किसी प्रकार कोई डिटेल आपकी मिस्टेक हो चुकी तो जो साइड में आपको जो टैब दिख रहा है इस प्रकार से सेक्शन पर, जैसे एजुकेशन पर क्लिक करना तो जो एजुकेशन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एजुकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो आपको इसको क्लिक करके उसको आप सुधार लेंगे। आपका इसके बाद कुछ सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल आपने फिल की आपका प्रभु यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है किसको यहाँ पर किस क्रम में आपको रखना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट आपके एग्जाम सेंटर, तो 4 सिटी आपको दी गई तो इसको भी आपको ऐड पर क्लिक करना है आपको एग्जाम सेंटर के लिए। तो एग्जाम सेंटर देखिए आपको कितनी सिटी में एग्जाम होने वाला है, आपको दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आपको कहीं के भी हैं आपको इतनी सिटी में एग्जाम देने आपको जाना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, इसका अपना दूसरा एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए, इसका देखिए तीसरा एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए और अपना चौथा एग्जाम सेंटर को आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम सेंटर आ चुके हैं। अभी भी इनमें कोई चेंजेस करना है तो जो अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है इस अपडेट पर क्लिक करके इसको आप चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज की फोटो आपको अपलोड करनी है जेपीजी में या पीएनजी में, मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक अपलोड यहाँ पर करेंगे। आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड यहाँ से कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको जो स्टार्ट अपलोड दिख रहा है इसी स्टार्ट अपलोड पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो आपके यहाँ पर फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर और जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस व्यू पर जरूर क्लिक करते हुए आपको चेक करते जाना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, गलत तो अपलोड नहीं हो गया। यदि गलत हो गया तो डिलीट पर क्लिक करके दोबारा से अपलोड आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे मिनिमम 10-20 KB अधिकतम 100 KB तक। इसका देखिए नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे आप जेपीजी में या पीएनजी में या पीडीएफ बनाकर, सबसे बेस्ट है पीडीएफ। 500 KB तक अपने पीडीएफ को यहाँ पर बनाइए और इसको अपलोड आप कीजिए। इसके बाद आपका जो भी अपने वोटर आपकी आईडी प्रूफ की जानकारी अपने स्टार्ट में फिल की थी उसी में से दी अपने वोटर आईडी कार्ड, तो वोटर आईडी कार्ड को अपलोड करेंगे। पैन कार्ड की फिल की थी तो पैन कार्ड को ही पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपने जब भी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया था जैसे ओबीसी या आपका एससी या एसटी, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो पीडीएफ बनाइए, मिनिमम 100 KB से कम रहेगी तो आपकी अपलोड नहीं होगी, तो 100 KB से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको यहाँ पर आप अपलोड करेंगे या आप इसकी जेपीजी में फोटो भी कैप्चर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट अब आपका 10th का सर्टिफिकेट को दोबारा से अपलोड करना है, पीडीएफ बनाइए या मार्कशीट की स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी बीए की आपकी जो भी ग्रेजुएशन है फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपने जो भी क्वालिफिकेशन किया तो उसका फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है फाइनल सेमेस्टर की वो अपलोड यहाँ पर करेंगे जेपीजी में या पीडीएफ बनाकर। इसका देखिए जो भी डिग्री है आपकी तो डिग्री को अपलोड करेंगे। यदि आपके पास डिग्री नहीं मिली है तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो उसको भी अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका प्रीव्यू आ जाएगा, पूरा फॉर्म आपको दिखेगा इस प्रकार से, चेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो आप जो साइड में आपको जो ऑप्शन दिख रहा है टैब इन पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपका सब कुछ सही तो जो नीचे को आएंगे तो जो डिक्लेरेशन दिख रहा है आई एग्री दिख रहा है इसको यहाँ पर आप चेकबॉक्स को टिक करेंगे इस प्रकार से और आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी सिलेक्ट कैटेगरी अप्लाई, आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आप यूआर से अप्लाई करना चाहते हैं ओबीसी से अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर टिक करेंगे। और अभी भी मौका, यदि आपकी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक का फॉर्म है तो इस साइड को जो भी ऑप्शन आपको देख रहे हैं इन्हीं ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इनको आप सुधार लीजिए और उसके बाद आपको सब कुछ सही आपको जो प्रोसीड टू सबमिशन पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी फीस, तो जिस भी कैटेगरी के लिए और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए जैसे हम यहाँ पर ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 1000 रुपये फीस आपको दिख रही है। इसी प्रकार से यदि आप SC ST से अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 500 रुपये आपको दिखेगी और आपकी पेपर जो पोस्ट है वो किस लेवल की पोस्ट है उसके आधार पर आपको डिपेंड रहेगा, जैसा कि आपको स्टार्ट में हमने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया था। तो अब आपको यहाँ पर सावधानी से फीस आपको पे करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू पेमेंट गेट भी दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ से पे करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार का विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखे जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड से पे करना है या आपको डायरेक्ट ऐप से पे करना है, तो जो भी आपका रहेगा। जैसे क्यूआर कोड से करना है तो क्यूआर कोड पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे आप। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको क्यूआर कोड दिखेगा। इस क्यूआर कोड को 5 मिनट के अंदर ही आपको किसी भी पे स्कैनर से, फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम किसी से भी आपको यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी 1000 रुपये आपकी जो भी फीस है
उसको आपको पे कर देना है। और पे करने के बाद एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको फॉर्म आपका सबमिट दिखेगा और यहाँ पर एक आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन है। इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है लेकिन आपने फीस पेमेंट नहीं किया है और फॉर्म को अभी आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसको यहाँ पर आप आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसी प्रकार से आप यहाँ पर पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना तो कर सकते हैं, लेकिन आपको फीस भी अलग अलग पे करनी होगी। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब चलिए बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट सेंड करने की प्रोसेस। तो आपको डॉक्यूमेंट कैसे क्या सेंड करना है, तो सिर्फ आपको जो रजिस्टर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस वाली एड्रेस पर करना है। बाकी आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इसी एड्रेस पर करना है, टू रजिस्टर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो आपको यहाँ पर इस एड्रेस पर करना है। और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाना है तो यहाँ पर आपको एक बार दिखा देते हैं हम। तो आपको सेंड कैसे करना है आपको दिखा देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिस्ट तो नहीं बोला। लेकिन सबसे पहले जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, सबसे पहले आपका फॉर्म रहेगा और उसके बाद आपका 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का डिग्री, इसके साथ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, आईडी प्रूफ रहेगा जो भी आपने आईडी प्रूफ फिल किया है। इसके साथ आधार जैसे आपको कोई एक्सपीरियंस है वो फिल करेंगे, एनओसी है वो लगाएंगे। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को जो भी आपने फॉर्म में फिल किया वो एक बार चेक कर लेंगे और वही आपको डॉक्यूमेंट लगाना है आपको। और एक आपको लिफाफा लेना है A4 साइज़ का बड़ा सा। अब लिफाफा काला हो सकता है, नीला हो सकता है, पीला हो सकता है, इससे कोई समस्या नहीं है। और आपको इस एड्रेस पर भेजना है। कैसे आपको एक बार हम सिंपल दिखा देते हैं। तो कैसे आपका जो A4 साइज़ का लिफाफा रहेगा उस पर आप सिंपल लिखेंगे, जैसे टू द रजिस्ट्रार सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी 56 आपका 5657 जो इंस्टीट्यूशन एरिया जनकपुरी न्यू दिल्ली, इस पिन कोड को लिखेंगे इस प्रकार से। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपके MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे, पेन से ही लिख देंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर MTS या LDC या UDC। और फ्रॉम में आपका यहाँ पर नाम रहेगा पूरा, आपका फादर का नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, आपका पिन कोड रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपका ईमेल आईडी रहेगा। इस प्रकार से पूरा रहेगा। आपको A4 साइज़ के लिफाफा आपको लिखना है और ये पेन से भी लिख सकती हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं इसकी फोटो कॉपी पर सभी पर आपको सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। जो भी आपकी फोटो कॉपी रहेगी नीचे कहीं भी आप सेल्फ अटेस्ट लिखेंगे और अपना सिग्नेचर कर देंगे और सिग्नेचर की डेट लिख देंगे। और डेट लिखने के बाद आपको A4 साइज़ का लिफाफा है इसको पैक कर देना है, गोंद से या गम से चिपका देना है। और आपको पोस्ट ऑफिस चले जाना है और पोस्ट ऑफिस वहाँ पर आप बोलेंगे कि हमें इस एड्रेस पर ही स्पीड पोस्ट करना है। तो आपका जो स्पीड पोस्ट की जो भी टिकटें वगैरह रहती हैं वो आपको वहाँ पर स्वयं लगा देंगे। और आपको जो भी पैसे यहाँ पर लगते हैं चार्ज वगैरह वो लगेंगे। और आपको यहाँ पर एक रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, स्पीड पोस्ट की एक आपको रसीद मिलती है। उस रसीद में एक ट्रैकिंग नंबर आपको रहता है तो उसको ट्रैक आप कर लेंगे। और एक बात हो रही थी, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप जो आपको रसीद मिलती है आपको स्पीड पोस्ट जब करते हैं तो उसमें आप चाहें तो ट्रैक भी कर सकते हैं आप। तो ट्रैक कैसे करेंगे, आप अपने ब्राउजर में सिंपल से टाइप करेंगे इंडिया पोस्ट ट्रैक और आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे आप। इस प्रकार का पेज आएगा। आप चाहे तो इंग्लिश में इस प्रकार से करेंगे, आपको नीचे को चले जाना है स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पर थोड़ा सा और चले आइए, यहाँ पर और चले आइए। तो अब आपको एक नंबर मिलेगा, आपको रेफरेंस नंबर जो कंसर्न में नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे इस प्रकार से। और फिल करने के बाद इस कैप्चा को फिल करेंगे, यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लिफाफा है आपके कहाँ तक पहुँच गया है डॉक्यूमेंट वो आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम दिखेगा। और जब आपका फाइनल पहुँच जाता है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर आप रख लेंगे ताकि एक प्रूफ रहेगा आपके पास कि आपने पहुँचाया था और इस डेट तक आपका ये पहुँच गया है। और यदि आप सिर्फ रजिस्ट्रार वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रार वाली पोस्ट के लिए आपको वाइस चांसलर के लिए भेजना है। बाकी देखिए अदर पोस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रार के लिए भेजना है। और यदि आप रजिस्ट्रार का ही अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको वाइस चांसलर के लिए भेजना होगा। बाकी प्रोसेस सभी का यहाँ पर आपका सेम रहेगा। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि आपको सभी जानकारी बताने की। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और प्लीज़ आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और बाकी फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक आप पूछ सकते हैं। और आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को अप्लाई करके आपको हार्ड कॉपी को सेंड जरूर कर देना है। जैसे आज ही फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आज ही टाइम मिलता है तो आप आज ही हार्ड कॉपी को पोस्ट ऑफिस जाकर सेंड कर दीजिए सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट यानी सिग्नेचर करके। और अब बहुत से अभ्यर्थी ये भी बोलेंगे कि आप डायरेक्ट जैसे दिल्ली में रहती हैं तो वहाँ पर कैंपस में जाकर सबमिट कर सकती हैं। तो यदि आप पास से नज़दीक हैं तो वहाँ पर जाकर बात कर लीजिए। यदि वो आपको डायरेक्ट रिसीव कर लेते हैं तो वहाँ पर भी आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं, लेकिन उनसे एक रसीद जरूर ले लीजिए कि हमारा फॉर्म ये जमा हो गया है। यदि ऐसा नहीं तो आप सबसे अच्छा फिर पोस्ट ऑफिस से या फॉर्म को आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से सबमिट कीजिए और आपके पास एक रसीद रहेगी, आप ट्रैकिंग भी चेक कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।